हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। आज हम बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे ये मिस्ट्री है या नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जानें, पहले हम इसे मैप में देख लेते हैं कि ये है कहाँ। देखिए, यहाँ पे मैप में आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिखाया गया है। ठीक है, इस ओशन के वेस्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अमेरिका नजर आएगा। अमेरिका के आप साउथ में आइए तो सबसे पहले आपको ना यहाँ पर एक फ्लोरिडा नजर आएगा। ठीक है, ये फ्लोरिडा एक एपेक्स हुआ। अब दूसरा एपेक्स आता है आपका बर्मुडा। बर्मुडा भी एक जगह है जो कि अटलांटिक ओशन में है। और प्यूटो रिको, मियामी वगैरह जो है वो भी एक जगह है। अब इन तीनों पॉइंट को अगर आप मिला दोगे तो एक ट्रायंगल बनता है। हमेशा तीन पॉइंट को अगर आप मिला देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक वेल डिफाइंड एरिया है कि भैया यहीं तक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल जो है एक लूजली डिफाइंड एरिया है जो कई सालों तक से मिस्ट्री के फॉर्म में हमारे सामने लाया गया है। जब हम भी छोटे थे तो कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ये है वो है, शिप डूब जाया करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो मैप में दिखाया गया बर्मुडा ट्रायंगल, वहाँ पर एक्चुअली में मिस्ट्री क्या है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसके बारे में थोड़ी बातें और भी जान लें। इसका एरिया क्या है। सबसे पहली बात तो इसकी एरिया जो है वो करीब करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब इस पे किसी ने नापा नहीं है, ये भी लूजली डिफाइंड है। समझ में आ गया। अब ये न्यूज़ में इसलिए रहता है या फिर कई सालों से हम लोग सभी लोग, जिसे ज्योग्राफी का जी नहीं पता उसे भी पता होता है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है। तो ये इतने सालों से क्या मिस्ट्री है, क्या बात है, ये सारी बातें हम अब जानने की कोशिश करें। तो कई कई सालों से कई स्ट्रेंज थिंग जो है इस बर्मुडा ट्रायंगल में होता रहा है। कई सारे शिप जो है वो डूब गए हैं। कई सारे प्लेन्स मिस्टीरियसली जो है गायब हो गया है। समझ में आ रहा है आपको। कई सारे यूएफओ एक्टिविटी भी माना गया है कि देखा गया है कि कोई एलियन आ गया है, एलियन का जो अपना स्पेस शिप है वो देखा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे स्पेस स्टेशन है एलियन का। तो क्या है क्या नहीं है, इस सब के बारे में जानेंगे, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए मिस्ट्री को जानते हैं। सबसे पहली घटना, ऐसा माना जाता है कि जो अकाउंटेड है, इससे पहले भी घटना हुई होगी, आई एम श्योर, लेकिन सबसे पहली घटना जो मानी जाती है वो ये है कि 1945 में एक फ्लाइट 19 करके थी, जो कि बेसिकली एक यूएस नेवल बेस से डिपार्ट करी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो फ्लाइट 19 करके गई यूएस नेवल बेस से, और फिर जो है फिर वो कभी वापस नहीं, कभी भी वापस नहीं आई, नेवर रिटर्न बैक। तो अब ये लोगों ने सोचा भाई ये क्या हो गया, कैसे गायब हो गया। ये तो भैया एक घटना हुई जो लोगों ने रिपोर्ट किया और देखा। अब इनको खोजने के लिए दो प्लेन्स गए, उनमें से एक डूब गया, एक एक गायब, दूसरा वापस लौट आया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेन्स थे जो गए और वापस नहीं आए। कई सारे एयरक्राफ्ट गए जो डिसअपियर हो गए। जैसे टूडोर स्टार टाइगर था, वो गया और मतलब कि जमाइका जा रहा था, वो डिसअपियर हो गया। फ्लाइट 441 था, नेवल एयरक्राफ्ट था, वो भी गायब हो गया। DC-3 पैसेंजर एयरप्लेन फ्लाइंग टू मियामी 1948, वो भी गायब हो गया। जब इतने सारे शिप्स, इतने सारे एयरक्राफ्ट जब यहाँ पर गए और वापस नहीं आए, समझ में ऐसा कई बार हुआ कि शिप गया, शिप वापस आ गया, लोग नहीं है उसमें। तो फिर ये सर जी थोड़ी सी ना लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या चक्कर है। समझ में आ गया। तो लोगों ने ये सोचा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इस एरिया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर जो है शोध करना शुरू किया। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में रिकॉग्नाइज किया था उनका नाम था विंसेंट गद्दिस। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल करके एक आर्टिकल था, एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन थी, इसका नाम था आर्गोसी। उसमें इन्होंने द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल करके एक आर्टिकल लिखा कि भाई फ्लाइट 19 करके है जो डिसअपियर हो गया है। समझ में आ रहा है आपको। और वो अभी तक वापस नहीं आया। और इस इवेंट को और एग्जैजरेट और एक्सपैंड करके गद्दिस साहब ने जो है एक और किताब लिखी जिसका नाम था इनविजिबल हॉरिजॉन्स। ठीक है, ये किताब लिखा उन्होंने। अब इन चीज का जो विंसेंट गद्दी साहब ने जो किताब लिख दी, इस चीज को कई सारे और साइंटिस्ट ने पढ़ा और इस पर फर्दर रिसर्च करके और भी बहुत सारी किताबों पर काम होने लगा। जैसे कि वॉलेस स्पेंसर ने कुछ अपनी किताब लिखी, फिर चार्ल्स
बर्लिस की किताब लिखी गई द बर्मुडा ट्रायंगल करके, फिर रिकार्ड वाइनर ने किताब लिखी डेविल्स ट्रायंगल करके। तो भाई साहब बहुत सारी किताबें लिखी गई और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट है, कुछ भूतिया, कुछ खौफनाक चीजें हैं यहाँ पर, जो कि जिस वजह से जो है बेसिकली इतने डिसअपियरेंसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जरा देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या कारण रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाने लगा कि भाई किस वजह से यहाँ शिप डूब जाते हैं, क्या रीजन है कि यहाँ पर जो है शिप जो है आपको नजर नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके कुछ सुपर नेचुरल रीजंस, कुछ हाइपोथेटिकल रीजंस दिए गए। ठीक, सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो दिया गया पैरानॉर्मल। देखिए एक बात समझ लीजिए, इंसान की ये फितरत होती है कि जब भी उसे कोई चीज समझ में नहीं आएगा ना, उसे वो जादू टोटका भूत भूत से कनेक्ट करने लग जाता है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया गया वो दिया गया पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन। जो पहला एक्सप्लेनेशन जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है यहाँ पर उससे रिलेटेड जो दिया गया वो दिया गया कि ये एक लेफ्ट ओवर टेक्नोलॉजी है। लेफ्ट ओवर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है समझाते हैं। इन्होंने कहा कि एक मिथिकल कॉन्टिनेंट हुआ करता है जिनका नाम था एटलांटिस। एटलांटिस एक मिथिकल, मिथिकल मतलब ही होता है कि जो सच ना हो, जो माइथोलॉजी से कनेक्टेड हो। समझ में आ रहा है? तो कोई मिथिकल स्टोरी रही होगी, उसमें एक कंटिनेंट था जिसका नाम था एटलांटिस। समझ में आ गया आपको? इस एटलांटिस में जो लोग रह रहे थे उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, हो सकता है कि बर्मुडा ट्रायंगल में उसके कुछ पार्ट रह गए हैं। उन्होंने ऐसा कहा, जैसे उन्होंने कहा कि एक समर रॉक फॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है? जिसको आप बामी, जिसे आप जो है बिमिनी भी कहते हैं। वो एक तरह का एंशियंट रोड सिस्टम है जो वहां पर ऑलरेडी रह गया होगा। एक वॉल की तरह है जो टकरा जाते हैं या उस वॉल में लोग डूब जा रहे हैं। ऐसा करके इन्होंने कहा, इसको बिमिनी रोड भी कहा गया। ये बिमिनी रोड ऐसा है, वो नेचुरल ओरिजिन का है और यहाँ पर जरूर ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई होगी और इसकी वजह से बिमिनी रोड की वजह से हो सकता है कि एक जो आपका जो पुराना कंटिनेंट है, हो सकता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी रह गई हो, ये दोबारा हो। एक ऐसा हाइपोथेटिकल सा दिया गया कि एक हाइपोथेटिकल कंटिनेंट है, उसमें एक हाइपोथेटिकल टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको जो है बेसिकली हाइपोथेटिकल चीजें हो रही हैं। समझ में आ रहा? वहाँ उसको बिमिनी रोड कहा गया, उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है ये घटनाएं घट रही। फिर एक दी गई कि भैया ऐसा है, यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बेसिकली टाइम स्पेस का वार्प आ गया है। कहने का मतलब कि यूनिवर्स में स्पेस टाइम नाम की चीज होती है, आपको पता होगा। इसमें अगर कोई बहुत भारी चीज डाल दो आप, तो उसकी वजह से उस पर वार्प आया तो उस पर डिप्रेशन आ जाता है। ऐसा कोई वार्प आ गया हो, गड्ढा आ गया हो नीचे स्पेस टाइम में, जिसमें अगर आदमी कोई गया तो सीधे के सीधे जो है वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चला जाए। तो ये बोले कि स्पेस टाइम वार्प की वजह से दूसरे ही यूनिवर्स में आप चले गए हैं। तो हो सकता है जो शिप्स वहां पर गए हैं वो किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए। कुछ लोगों ने कहा भाई ऐसा है, वहां पे कोई एलियन ओलियन है रहे, यूएफओ देखने को मिला, एलियन स्टेशन है और वो एलियन क्या कर रहे हैं, सारे शिप को डुबा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे चार्ल्स बर्लिस ने तो बहुत सारी थेरीज दी हैं इसको लेकर। समझ में आ गया? ये कुछ पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन है। इसमें मैं साइंटिफिक, ऐसा नहीं है कि आप कुछ साइंटिफिकली समझ जाएंगे। समझ में आए? इसमें बेसिकली अपने अपने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है कि भाई ऐसा है, एलियन हो सकता है, पैरेलल यूनिवर्स में आप किसी गड्ढे में जा रहे हो जो पहले यूनिवर्स की तरफ ले जा रहा है, एक कोई पुरानी टेक्नोलॉजी रही होगी किसी पुराने कंटिनेंट की। ऐसे कुछ पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं। फिर कुछ नेचुरल फैक्टर्स हुए, थोड़े से साइंटिफिक लगेंगे आपको, लेकिन इनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये बोल रहे हैं क्या कि इस एरिया में हो सकता है कि कॉम्पास वेरिएशंस होने लगे। देखिए आप जब भी शिप लेकर या नेविगेशन करने के लिए या एयरक्राफ्ट से जाते हैं तो आपको कॉम्पास पे डिपेंडेंट रहना होता है। कॉम्पास आपको जो बताएगा उसी तरीके से आप नॉर्थ साउथ करेंगे। और आपको बता दूं मैं, कॉम्पास जो होता है वो हमेशा आपको जो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन दिखाता है, उसी हिसाब से आप ईस्ट और वेस्ट भी डिसाइड करते हैं। तो ये बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पर कई सारी लोकल मैग्नेटिक एनोमलीज क्रिएट हो गई हो, इसके वजह से जो आपका कॉम्पास का जो नॉर्थ साउथ है वो बहुत तेजी से वेरी करने लगा। समझ में आ रहा? इसकी वजह से आप ना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पता नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आप गुम हो गए और आखिरी में आप जो है पता ही नहीं चला कहाँ चले गए और आप उसी में कहीं गुम हो गए। तो ये एक थेरी दी गई है इसको लेकर। हालांकि इस थेरी की काट है, कहते हैं कि वैसे भी दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे कॉम्पास स्टेबल रहता है अपनी जगह पे। बहुत सारी ऐसी अदर प्लेसेस भी हैं जहाँ पे कोई मिस्ट्री नहीं है
और कंपास बहुत तगड़ी तरीके से वेरी करता है, समझ में आ रहा है? तो इसमें शिप में डूब जाना ये कुछ बनता नहीं है, हजम नहीं हो रहा फैक्ट। ठीक है, चलो भाई, ये भी थ्योरी उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं। फिर कहा गया कि गल्फ स्ट्रीम है, हो सकता है गल्फ स्ट्रीम की वजह से हो। गल्फ स्ट्रीम क्या है, आपको बता दूं मैं, कि मान लीजिए कि ये आपका अमेरिका है, ठीक है, मान लो ये आपका अमेरिका है, ठीक ठीक। अब यहाँ पे सर जी आपका ना गल्फ स्ट्रीम जा, ठीक है सर। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि गल्फ स्ट्रीम जो होता है ये समझ लो कि रिवर विद इन द सी है, इतना ज्यादा पानी होता है इसमें कि सी के अंदर ऐसा लगता है रिवर पास कर रहा है, उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, इसमें 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहती है। तो कहते हैं ये अपने साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेके जाता है, बहुत सारे बेसिकली जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लेके जाता है, और वो क्या करेगा, वो शिप के मोटर में फंस जाएगा और उस तरीके से शिप काम करना बंद कर देगा, ऐसा बोल रहे हैं ये। कह रहे हैं कि शिप के इंजन में ट्रबल आने लग जाएगा इसके वजह, या बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो प्रोपेलर शायद उसको बेयर नहीं कर पा रहा हो, इस वजह से शिप जो है मिस्टीरियसली जा रहा है। अब सर ये तो शिप के लिए सही है, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट जा रहा है, कैसे कैसे डूब जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी थियरी उतनी इफेक्टिव नहीं लग रही है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं क्या ह्यूमन एरर हो गया होगा, हो सकता है कि वहां पर जो है एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन लॉस हो गया, ह्यूमन एरर हो गया हो, इसके वजह से प्रॉब्लम आ गई होगी। या कुछ लोग कह रहे थे जी वायलेंट वेदर हो गया हो वहां पर ये क्योंकि ट्रॉपिकल वाटर्स है, समझ रहे हो बात को। तो हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे हरिकेन्स आ गए हों, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गए हों, समझ में आ रहा है, उस साइक्लोन में आप फंस गए बहुत इंटेंस, और ये रीजन्स तो बहुत साइक्लोन आते हैं यहाँ पर, तो इसके वजह से हो सकता है कि आपकी शिप डूब गए हो, एयरक्राफ्ट डूब गए हो। ये भी एक रीजन दिया जाने लगा, थेरी दी जाने लगी। कुछ लोगों ने मिथेन हाइड्रेट की भी थेरी। मिथेन हाइड्रेट देखिए आपके सी में बहुत पाया जाता है, ये कहते हैं क्या कि मिथेन हाइड्रेट का अमाउंट बर्मुडा ट्रायंगल में ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा कंटिन्यूस फ्रॉथ आता रहता है, फ्रॉथ जानते हो, झाग टाइप का, ठीक है। तो कम कंटिन्यूस फ्रॉथिंग की वजह से क्या होता है कि वहां पर जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो डिक्रीज कर जाता है, इतना डिक्रीज कर गया डेंसिटी ऑफ वाटर कि कोई भी शिप जाएगा तो वो डूब जाएगा। अब अगर पानी की डेंसिटी कम हो जाए तो डेफिनेटली शिप जो है वो और नीचे सिंक कर जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी कम हो गई ना। अगर मान लीजिए उसकी डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब कि डिस्प्लेस्ड वाटर जो होगा वो भी ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा, तो शिप और नीचे चला जाएगा, डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी डूबने के चांसेस आपको कम होंगे। आप एक पॉन्ड में डूब जाएंगे पर डेड सी में नहीं डूबेंगे, क्यों, क्योंकि डेड सी में सैलिनिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। पॉन्ड में आपकी सैलिनिटी कम है, डेंसिटी कम है, तो आप पॉन्ड में डूब सकते हैं, डेड सी में नहीं डूबेंगे। सिमिलरली यहाँ पर मिथेन हाइड्रेट क्या कर रहा है, डेंसिटी डिक्रीज कर दे रहा है फ्रॉथिंग की वजह से। अब इसके वजह से क्या हो सकता है कि आपकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो शिप डूब गया आपका, हो सकता है फ्रॉथी वाटर क्रिएट कर दिया है, बायंसी ऑफ द शिप डिक्रीज कर दिया, समझ में आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इन्होंने ये भी कहा। फिर अगेन इस थ्योरी को भी काटा गया, कहा कि भैया ऐसा कोई लार्ज रिलीज ऑफ गैस हाइड्रेट नजर नहीं आ रहा है इस एरिया में, बर्मुडा ट्रायंगल में, तो कैसे बोल रहे हो मिथेन हाइड्रेट की थ्योरी सही है। देखिए मैं आपको एक तरफ थ्योरी बता रहा हूँ, उसे काट भी रहा हूँ, समझ रहे हो बात को, और लास्ट बताऊंगा कि थ्योरी कोई मिस्ट्री है भी कि नहीं है, समझ रहे हो बात। अच्छा, एक अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि साइंटिस्ट ने भाई साहब हेक्सागोनल क्लाउड ढूंढा है, हेक्सागोनल क्लाउड ढूंढा है आप ऊपर में, ठीक है। अब ये जो हेक्सागोनल क्लाउड उन्होंने ढूंढा है, वो ये कह रहे हैं क्या कि इस हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से आपको क्या होता है ना, वर्टिकल एयर क्रिएट होता है इस क्लाउड की वजह से। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई शिप जा रहा हो या कोई एयरक्राफ्ट जा रहा हो, तो इस वर्टिकल एयर की वजह से क्या होगा, नीचे चला जाएगा, समझ रहे हो बात को। ये बेसिकली एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्रिएट करता है। हेक्सागोनल क्राउड क्या करेगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्रिएट करेगा, जिसके वजह से एयर बॉम्ब क्रिएट होगा। एयर बॉम्ब क्या करता है, ब्लास्ट ऑफ एयर होता है जो कि बेसिकली डाउनवर्ड जा रहा होता है। इससे क्या होता है कि आपको जो भी ओशियन मतलब क्लाउड के बॉटम से लेके ओशियन में जा रहा होता है एयर, इससे क्या होगा कि मैसिव साइज का शिप और एयरक्राफ्ट डूबने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक। ये भी बात कही गई कि भैया हेक्सागोनल क्लाउड, अभी कुछ दिन पहले सुना कि रॉक वेव्स पाए गए हैं, रॉक। अब ये रॉक वेव्स क्या, ये 100 फीट रॉक वेव्स हैं, स्टीम वेदर वेव्स हैं ये। अब इतना ज़्यादा बड़ा वेव है भाई साहब कि शिप क्या हो, एयरक्राफ्ट भी डूबने के चांसेस हो सकते हैं। ये भी एक रॉक वेव्स का थेरी है जो अभी इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ। तो अभी मैं देख रहा हूँ क्या, इंडियन एक्सप्रेस या जो अदर न्यूज़पेपर्स हैं, ये जैसे जैसे नई नई थेरी आती है ना, तो पुरानी थेरी के साथ इसे भी ऐड करते हैं, तो पुराने वाले को वो लोग बोल देते हैं कि ये भी प्रोपाउंड थेरी है, फिर नए वाले को कहते हैं कि ये एक बेसिक
इस वजह से मतलब बर्मुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री नहीं है। साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया रॉक वेव जो जहाज को डुबा रहा है, फिर एक नई थ्योरी आती है तो फिर इसको पुराना कर देते हैं। तो ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक है, चलता जा रहा है। तो रॉक वेव की थ्योरी भी आई। ये हमने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ी कि भाई इन इन वजहों से जहाज को ऐसा माना। देखिए, जहाज डूब रहा है, ये रिपोर्ट किया गया। डूबने का कारण क्या है लोगों को पता नहीं, लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं, यही थ्योरी हमने पढ़ी। अब जरा हम लोग देखते हैं कि इन सब के क्रिटिसिज्म क्या है। कुछ तो मैंने आपको थ्योरी बताते वक्त ही बता दिया, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म बड़ा बड़ा अच्छा मुझे लगा। लैरी कॉस्ट करके एक आदमी है, साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा ना, जो बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व 1975 के एक किताब लिखी है, उनमें इन्होंने कहा कि जो गद्दी साहब जिन्होंने पहली बार बर्मुडा ट्रायंगल को मिस्ट्री बनाया था, उन्होंने मैटर को एग्जैजरेट कर दिया। इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं थी, समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा कि जो उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं वो बहुत इनएक्यूरेट है, और ये जो बर्लिस साहब जो अपने अकाउंट्स दिए ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं, और आई विटनेस की जो बातें हैं वो भी उतना क्लियर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आ, ये जो चीज़ें हैं ये एग्जैजरेटेड है, समझ में आ रहा है? और उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ अपने कंक्लूजन दिए कि भाई ये चीज़ें किस तरीके से गलत है और क्या है एक्चुअली बर्मुडा ट्रायंगल। तो उनके जो कंक्लूजन है, उनके जो बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि वेदर दी बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और नॉट। तो वो बोलते हैं क्या है कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो मिसिंग रिपोर्ट किया गया है इस एरिया में, वो कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी सी में जाएंगे तो ऐसे ही एयरक्राफ्ट जो है डूबता हुआ आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दूं। मलेशिया का एक एयरलाइंस अभी कुछ साल पहले ही मिस्टीरियसली इंडियन ओशन में चला गया। अब भाई पूरा इंडियन ओशन खोज लिया लोगों ने, नहीं मिला। अब क्या मतलब पूरा इंडियन ओशन बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री है? इतना बड़ा ओशन है, कहीं पर कोई चीज चली जाएगी तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल बर्मुडा ट्रायंगल में ही मिसिंग रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट किया गया है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये मतलब कि मिसिंग हो रहे हैं शिप, पर उसे उतना रिपोर्ट नहीं करते। इन्होंने ज्यादा कर दिया है इस चीज को रिपोर्टिंग। तो ये कुछ ज्यादा नंबर बता रहे हैं, उतना भी ज्यादा नहीं है। अदर एरियाज में भी ऐसा हो रहा है प्रोपोर्शनली स्पीकिंग देन एनी अदर पार्ट ऑफ द ओशन। तो अगर हम अदर पार्ट ऑफ द ओशन बोले तो वहां पर भी उतने ही ज्यादा शिप डूब रहे हैं और एयरक्राफ्ट डिसअपियर हो रहे हैं। हम अगर बात करें कि अगर इस एरिया में, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं। अब आप देखिए ना, ये ट्रॉपिकल रीजन में होता है, वो भी अगर आप देखें तो हरिकेन का बेल्ट है। नंबर ऑफ डिसअपियरेंसेस साइक्लोन की वजह से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, इसे बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात है। और इतने भी डिसअपियरेंसेस नहीं हुए कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट जिसे आप मिस्ट्री कह दें, समझ में ना, ये ध्यान रखिए। तो क्या कोई कोई मिस्टीरियस कोई नहीं है, समझ में आ रहा है? साइक्लोन की वजह से कुछ शिप डूब जाते हैं, कुछ एयरक्राफ्ट डूब जाते हैं। फिर उन्होंने बोला बर्लिस, जो अदर राइटर ने बोला है, वो बोले क्या कि बर्लिस ने जितने भी मिसिंग रिपोर्ट किया है उनमें उन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही कि वहां पे साइक्लोन स्टॉर्म आता है। जबकि क्लियरली ये बात है कि जितने भी शिप डिसअपियर हुए वो ज्यादातर स्टॉर्म में गायब हुए। समझ में आ रहा है? देखिए, इवन रिप्रेजेंट डिसअपियरेंसेस ऑफ हैविंग हैपेंड इन काम कंडीशंस, ठीक है। इन्होंने बर्निस ने बोला कि ये जो शिप डूबे हैं वो काम कंडीशन में डूबे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे शिप इस वजह से डूबे थे क्योंकि वहां पर मतलब वहां पे जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस थे वो बिल्कुल अलग थे, वहां पे बहुत डिस्टर्बेंसेस थे। तो बर्लिज ने बताया कि काम कंडीशन में शिप डूबे हैं, जबकि एक्चुअल कंडीशन देखा गया उस समय का, तो उस समय में कई सारे साइक्लोनिक कंडीशंस थे, ठीक है। इसके अलावा बोले तो ये कुछ एग्जैजरेटेड नजर आ रहा है हम लोगों को। कई सारे बोट्स जो शिप डिसअपियर हुए हैं वो सब एग्जैजरेटेड फिगर थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा एक बात, शिप डिसअपियर हुआ तो उनको उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन कुछ शिप जो डिसअपियर माने गए वो वापस भी आ गए, उन्होंने इस चीज के बारे में कभी नहीं बताया। जो भी ये राइटर्स हैं जो इस जगह को हिस्ट्री बता रहे हैं, वो डिसअपियरेंसेस के बारे में बोलते हैं, और कुछ समय बाद वो शिप वापस भी आ जाते हैं, उसके बारे में कभी वो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो वो थोड़े से ऐसा लग रहा है कि कंफर्मेशन बायस के शिकार हैं कि भाई ये एक मिस्ट्री है और उसी चीज को वो प्रूफ करते रहते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि कुछ डिसअपियरेंसेस जो ये साइंटिस्ट बता रहे हैं वो कभी हुआ ही नहीं, और अगर वो हुआ भी है तो दूसरे पार्ट ऑफ द ओशन में हुआ है। उसे जबरदस्ती इस एरिया में डाल दिया गया है कि भैया
बर्मुडा ट्रायंगल में हुआ है, जबकि ऐसे कुछ डिसअपियरेंसेस हुए ही नहीं। कुछ कह रहे हैं कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री है, जानबूझकर ये मिस्ट्री बनाया गया है। कुछ लोगों को कहना है कि यहाँ पर एक नेवल बेस है यूएसए का और अदर कंट्रीज का, इसे जानबूझ के छिपाने जाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से ये एक मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरह की मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री है, ऐसा कोई बेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शिप डिसअपियर कर गए हैं, अदर रीजन्स में भी शिप डिसअपियर होते हैं, फ्लाइट डिसअपियर होते हैं, तो उसको उतनी रिपोर्टिंग नहीं दी जाती। यहाँ पर कुछ जाया तो लगता है ऐसा किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि WWF का 2013 का स्टडी किया गया, उसमें 10 मोस्ट डेंजरस वाटर्स के का लिस्ट बनाया गया, इसमें बर्मुडा ट्रायंगल है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये मच हाइप्ड मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री है। समझ में आ रहा है आपको? और ये जो थेरीज दी गई हैं, ये हो सकता है शिप डूबने के लिए थेरी रही हो, पर अगर आप बात करें तो ये कोई मिस्ट्री नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे बहुत जगहों पर शिप डूबते हैं, रिपोर्ट नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है, फ्लाइट डूबते हैं। अब अगर एक ही जगह पे आप फोकस करेंगे तो कोई भी मिस्ट्री, कोई भी डिसअपियरेंसेस होगा, उससे आप मिस्ट्री से ही अटैच करेंगे। तो इट इज बेसिकली ए कंफर्मेशन बायस। ये बात आप समझ लीजिए कि आपने पहले तो इसे मिस्ट्री बनाया है, उसके बाद जितने भी डिसअपियरेंसेस हुए हैं उसको उससे आपने मिस्ट्री से अटैच किया है। ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम प्रकाश कुमार। थैंक यू।